ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। अरिहंत परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान मां, जिनका शासन धर्म शासन में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव आपके सामने भगवान महावीर की वाणी का सूत्र, आचारांग सूत्र, जो प्रथम सूत्र है जिसमें अस्तित्व की चर्चा की गई है कि जीव नहीं जानता वो कहाँ से आया, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, वो मैं ही हूँ। 6 दिशाओं में घूमने वाले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सो हम, अस्तित्व का बोध, सोहम। सोहम कोई साधना या कोई एक प्रयोग नहीं है, 20 मिनट का 25 मिनट का ध्यान नहीं है। सोहम सबको अपने समान जानना, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब आए तुले प्यास, सब जीव समान। महावीर की मैत्री, मिट्टी में सब भोएसु वैरंग मज्जंग नाके नाई, अपना सच में से जा मिट्टी भोएसु कप्पई, सत्य का शोधन बाहर नहीं, भीतर। भीतर कहाँ? ये 3.5 हाथ की काया, इस काया में जो आकार है, ये काया पुरुष की है, स्त्री की है, छोटी है, बड़ी है, साधु की है, किसी की भी है, परंतु इसके भीतर एक निराकार आत्मा, आकार में निराकार आत्मा। तो खोज कहाँ करनी है? निराकार। गुरु नानक की वाणी भी कहती, एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजौनी स्वभंग गुरु प्रसादी। ग्रंथ साहब भी यही बातें कहते, एक ओंकार, ओंकार वो निराकार, सत्यनाम सत्य है वो। तो महापुरुषों की वाणी का अंतर नहीं, भिन्न भिन्न प्रयोग किए जाते हैं। तो हम इस खोज निराकार में करें, अपने भीतर खोजें, मैं हूं कौन। खैखश उठे रास्ता तो चले, खैखश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। खैखश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनकी हवा तो चले। खैखश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, बुझने दो इनकी हवा तो चले। बेलचे लाओ, बेलचे लाओ, खोलो जमी की तह। ये बुल्ले शाह का वाक्य है। बुल्ले शाह पंजाब के जो बहुत बड़े फकीर हुए, गुरु नानक, बुल्ले शाह। बेलचे लाओ, खोलो जमी की तह, मैं कहाँ दफन हूं कुछ पता तो चले। कितनी ऊंची बात कही। खैखश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनको हवा तो चले। मस्जिदें बंद है, मैं कदा तो चले। मैं कदा का मतलब प्रेम, अनुभूति होनी चाहिए। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो उसको हवा तो चले। मस्जिदें बंद है, मैं कदा तो चले। बेलचे लाओ, खोलो जमी की तह। जमी का मतलब ये जमीन नहीं, अपने भीतर बेलचे लाओ। मैं कहाँ दफन हूँ मुझे पता तो चले, मैं हूँ कहाँ हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मेरा जीवन कैसा है।
सभी महापुरुषों की वाणी एक ही लगी होती। अपने को जानो। क्या हम जानते हैं अपने आप को? हम दुनिया को जानते हैं, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, शरीर के बारे जानते हैं। शरीर को जरा दुख हो जाता है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, परंतु अपने भीतर जो आत्मा है, जिसमें अष्ट गुणों की संपदा है, जो अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा है, उसको जानो और उसको पहचानो। अस्तित्व का बोध, अपने भीतर जानो कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को ढूंढो। आप कौन है? आप आत्मा है, शरीर नहीं हो। अनंत बार शरीर मिला। ये माँ के गर्भ में 9 महीने जो शरीर मिला, वो तैयार हुआ। शरीर की औकात ही क्या है? जीव भीतर है, जीव भीतर है तो शरीर है। जीव निकल गया तो शरीर शमशान की माटी, शमशान की राख बन जाता है शरीर। और मूल्य जीव का है, मूल्य तलवार का है, म्यान का नहीं। मूल्य भीतर साधना का है। अपने को जानो और अपने को पहचानो कि मैं हूं कौन। मैं जीवात्मा, मेरा लक्ष्य सिद्धालय है, मुझे सिद्धालय जाना। ये घर जो आपने बनाए हैं, पत्थर, सीमेंट, शीशे के, ये घर तुम्हारे नहीं। बोलो, ये घर तुम्हारे हैं? नहीं है, पक्का पता है। पर कोई ले जाए फिर, ये घर है, शरीर का घर है, मेरा घर नहीं, शरीर का घर। तो शरीर के भीतर जो आत्मा है, उसका घर कौन सा है? सिद्धालय है। इतना ही याद रखो, वो घर सिद्धालय। और सिद्धालय कहाँ है? 26 देवलोक के पार सिद्धिशिला में जो अनंत सिद्ध बरसते हैं। नम अनंत 24 नमो सिद्ध अनंत करोड़, 2 कौड़ी केवल धरा वेर मान जन बीस। अनंत सिद्ध हो गए और मैं वहां अनंत सिद्धों में जाना है। ये जीवन का लक्ष्य रखो। लक्ष्य रखोगे तो आगे बढ़ जाओगे। भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम कुछ भी करो, चाहे आप साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्रावक बन करके आप दुकान चला रहे हो, खेती कर रहे हो। खेती करना पाप नहीं कहा। खेती करते हैं लोग तो आगे सब संसार चलता है। खेती ना हो तो फैक्ट्रियां कहाँ से चलेंगी, कहाँ चला होगा। तो जो किसान है उसको अन्नदाता कहा गया। वो अन्न पैदा करता है, वो अपने लिए नहीं करता, सबके लिए करता है। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने भी 80 मत्स्य और कृषि का उपदेश दिया। जब अकर्म भूमि जो ज़्यादा फल नहीं देने लगे, कल वृक्ष छूटने लगे, तो भगवान ने कहा ऐसे करो, ऐसा मत करो, बैठे क्या करोगे। उन्होंने 80 करने मछली और कृषि करने के लिए कहा। हल चलाओ, खेती करो, पैदा करो। तलवार थी, कोई ऐसी बात होती युद्ध करना पड़े। 80 मत्स्य और कृषि का उपदेश थी भगवान ऋषभदेव ने, जो आदि तीर्थंकर हमारे हुए हैं, उन्होंने उपदेश दिया। और उन्होंने कैसे इस संसार में आदि पुरुष जो हुए हैं, उन्होंने कैसे उनके 98 पुत्र साधु बन गए। भरत और बाहुबली का आपस में संघर्ष हुआ, उनको भी वो वहीं तक ले जाए। तो महापुरुष वहीं तक ले जाता है। उनके वचन वही होते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे आपके सामने कि अपने जीवन में अपना जीवन का लक्ष्य तय करो। मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से। पहली बार आपने जन्म नहीं लिया, अनंत जन्म ले लिए, अनंत माताएं को अपना बना लिया और अनंत जन्म, अनंत योनियों में कभी देवलोक में गए, पुण्य कमाया, फिर मनुष्य बन गए, फिर पशु बन गए, फिर नरक निकोद में चले गए। ऐसे अनंत काल तक 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण करते आए। तो हमें करना क्या है? क्या भ्रमण करते रहेंगे? क्या ऊपर के नीचे, नीचे से नहीं। हमें वो मार्ग चुनना है जो वीरों का मार्ग है, जो सिद्धों का मार्ग है, जो अरिहंतों का मार्ग है, जो महापुरुषों का मार्ग है।
उसको हम चुनना है। तो गाथा हम चर्चा कर रहे हैं, आचारंग सूत्र की गाथा। वीरेहिं एं अभुवे दिठं संजयहिं सया जत्तेहिं सया पटत्तेहिं। वीरेहिं एं अभुवे दिठं संजयहिं सया जत्तेहिं सया पमत्तेहिं। संयत पुरुष यतना पूर्वक चले, यतना पूर्वक सदा परमत होकर अपमत्तेहिं, अप्रमत रहकर वीरे वीर पुरुष अब हुए परिचय को जीत कर परिचय जीवन में आते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन में 22 परिचय का वर्णन आता है। किसान खेती करता है, कितनी मेहनत करता है, कभी प्रसाद, कभी ओले, कभी बरसात नहीं होती, फिर भी अन्न पैदा करने के लिए कहाँ कहाँ क्या कुछ करना पड़ता है। तो आप लोग मेहनत करते हो, दुकान चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, मेहनत करते हो, धन कमाते हो। बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय कितना उनको भी आराम से आराम करना पड़ता है, परंतु इसके पीछे लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ये जो कुछ बना है केवल मेरे लिए नहीं बना, सबके लिए बना। माँ भोजन बनाती अकेले नहीं खाती, कभी माँ देखो अकेले कभी भोजन नहीं करेगी, सबको खिलाएगी फिर खाएगी। आप लोग धन कमाते हो तो धन का हिस्सा आपका नहीं, सबका है, सबका है हिस्सा। और पंजाब की धरती तो वीरों की धरती रही है। गुरु गोविंद सिंह के बेटे जिंदा जला दिए गए, दीवारों में चढ़ा दिए गए। उनकी रक्षा पता किसने की? टोडरमल जैन थे। 4 गज जगह मिली, 4 गज जगह। इतनी महंगी जगह तो कभी हुई नहीं। और उन्होंने कहा मोहरे बिछाओ, और मोहरे भी क्या ऐसे नहीं, ऐसे करे खड़ी खड़ी बिछाओ। क्यों गुरुमुखो, वो जगह तो देखी है, हम भी देखी, हम भी पंजाब नहीं है, क्यों नहीं है? वो जगह देखो, कैसा जालिम जमाना था कि या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो या फिर तुम कार्ड उतार दिया जाए। ऐसे गुरु तेग बहादुर के बेटे कैसे कैसे कष्ट आते हैं और कैसे कैसे वो कष्टों को पार कर जाते। दोनों भाई, एक बड़ा एक छोटा, और छोटा कहता है कि बड़ा कहता है पहले ये जाए, छोटा जाएगा मैं बाद में जाऊंगा। उस सिंध में दीवार चनाई गई, चना के कितना उनको कष्ट हुआ होगा, कैसे कैसे कष्ट सहन किए। भगत सिंह पंजाब के हैं, कैसे 25 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान कर दिया। क्या उनको जरूरत थी देश के लिए? जो देश की आज़ादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी, तब देश को आज़ादी मिली, ऐसे नहीं मिली। कहते हैं कि जब लास्ट के समय था, भगत सिंह को फांसी होनी थी, उसका वजन बढ़ गया 5 किलो। वजन बढ़ सकता है कभी? कितनी बड़ी बात, 5 किलो। और उन्होंने कहा कि जब मेरी लाश को लेने के लिए आओ तो बेबे को पर पंजाब में बेबे का मतलब है माँ को, उसको मत लेके आना, उनकी आंखों में आंसू ना आ जाए कहीं। ऐसे वीर पुरुष भगत सिंह, ऐसे ऐसे महान जो उधम सिंह देखो, जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ, उसने देखा, वो डायर ने हत्थे गोली चला दी, दरवाजे बंद कर दिए, और कसम खाई उसने, मिट्टी को लेकर के कसम खाई कि जब तक उस डायर को मैं मार ना दूं मैं चैन से नहीं बैठ। कसम खा कर। और उसने जनरल डायर को, वो इंग्लैंड गया और जा कर के ढूंढा और उसको गोली मार के वापस आ गया। ऐसे पंजाब के वीर, ऐसे गुरु गोविंद सिंह, ऐसे गुरु नानक, ऐसे बाबा फरीद, जो फरीदकोट बना है बाबा फरीद के नाम से बना है। बाबा फरीद कहता है मन दा की समझाना, मन दा की समझाना, इधरों पुट के ते इधरों लावरा। पर बड़ा कठिन है समझाना। जैसे लोग खेती करते हैं, चावल की करते हैं, जौ की करते हैं, वो पहले पंजीरी लगा देते हैं, फिर पंजीरी को तोड़ तोड़ के अलग अलग करते हैं।
हानि होता है, उसके बीच में सब कुछ करना मतलब बोलिया मन का की समझावना। जो मन तुम्हारा नहीं लगता इधरों पुट के तो इधरों लावना। जो मन तुम्हारा विषय वासना में भटक रहा है उसको छोड़ करके प्रभु भजन में लगा दो, अपने भीतर ले आओ, संगत में ले आओ, जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे महापुरुषों की कुर्बानियां जिन्होंने दी है जिंदगी के अंदर, हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, जिन्होंने अपनी सारी कितनी मोहरें दे दी 4 गज जगह के लिए। ऐसी भूमि जो मिली, टोडरमल जैन थे, तो मैं नाम नहीं लिखा गया। अब हम देखते होंगे हवेली, अभी उस हवेली है वहाँ उनके। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने, कहती जगह नहीं मिल रही थी, कहती थी क्या कर दोगे, कहते मोहरी बिछा दो। अच्छा बिछा दी, नहीं टेढ़ी करो, सीधी नहीं, सीधी करेगा तो ज़्यादा लगे, टेढ़ी करो। वो जगह मिली, 4 गज जगह मिली, उन शहजादों को वहाँ संस्कारित किया गया। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तो मात्र 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 आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो उपजायानंद, नमो लोय सब सहु। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तोदम मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain,
श्रेया विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।